हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपने देखा था कि इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास दो पार्ट आएंगे। एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को लाइट के बेसिक्स से अवेयर करा दिया था कि लाइट क्या होती है, क्या क्या बेसिक फीचर लाइट के होते हैं। आपको बताया था कि ऑप्टिक्स की डिस्कवरी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आइजैक न्यूटन का रहा है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बताया कि इस तरह से लाइट जब किसी एक मीडियम से आती है और बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, सच टाइप ऑफ फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस का होना ज़रूरी है। अगर सरफेस स्मूथ ना हो कि काफ़ी ज़्यादा रफ होगी तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में तुम्हें दिखाऊंगा कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द इमेजेस। हम इमेज के बारे में बात करेंगे कि इमेज क्या होती है, रियल इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हर बार रियलिटी से कनेक्ट करके दिखा सकूं कि हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि लैब में कैसे हम लोग रियल इमेज एक्चुअलिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हवा में बातें नहीं करेंगे कि जो फैक्ट है, जो बनता है, उसको दिखाया जाएगा तुम्हें, अगर जहाँ तक पॉसिबल है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाला पार्ट। तो देखो, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा पढ़ के आना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। और दूसरे वाला हमारे पास होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज को आप इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। आप थोड़ा ध्यान से इन डायग्राम्स को देखो। इस डायग्राम में फर्स्ट वाले में जो ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो इमेज वाटर में बन रही है वो काफ़ी क्लियर बन रही है, और दूसरे वाले केस में यही इमेज काफ़ी ब्लर बन रही है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर कि सपोज सन से लाइट इस बिल्डिंग के ऊपर पड़ी और वहाँ से स्ट्राइक होके कहाँ पे आई? वाटर पे आई, और वाटर से फिर हमारी आइज़ में आ रही है। तो हमें वाटर में इसकी परछाई या यू कैन से वाटर में इसकी इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे इमेज काफ़ी क्लियर है, जबकि यहाँ पे जो ये इमेज है काफ़ी ब्लर है। तो इसका मतलब डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन में ठीक से रिफ्लेक्शन नहीं होता। लाइट स्ट्राइक होने के बाद इधर उधर बिखर जाती होगी, जबकि यहाँ पे लाइट स्ट्राइक होने के बाद वाटर के सरफेस पे इधर उधर नहीं बिखरती होगी, प्रॉपर वे में जाती होगी। इसलिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी शार्प इमेज हमें दिखाई दी है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और ये है आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कब परफॉर्म होगा? जब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। यानी ये पानी अगर साफ होगा ना, काफ़ी क्लीन वाटर होगा, इन दैट केस में बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देगी। और अगर इस पानी में थोड़ी गंदगी वगैरह होगी, इस पर थोड़ा सा आपने कचरा वगैरह डाल दिया, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाने वाला है। तो इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे किया मैंने कि इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ और वेल पॉलिश्ड, अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस काफ़ी स्मूथ और वेल पॉलिश्ड है, देन पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल रेज आएंगी उस सरफेस के ऊपर, इस तरह से पैरेलल रेज आएंगी, आपको बना के दिखाऊंगा आगे, और वो स्ट्राइक होने के बाद ऐसे ही पैरेलल निकल जाएंगी। तो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलली चली गई। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से एक शार्प इमेज क्रिएट होती है। जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, भाई आप इसको नंबर 1 डाल के लिख लोगे, इसको आप नंबर 2 डाल के लिख लोगे। इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ रही होगी। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ सरफेस कैसे? जैसे आपकी नोटबुक, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, आप जिस बुक कॉपी पे लिख रहे हो, उन सब की सरफेस रफ होती है। आप कहोगे बुक तो सर बहुत स्मूथ है, वो तुम्हें दिख रही है बहुत स्मूथ है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे जिगजैग उस सरफेस पे ऐसे ऐसे पार्ट नजर आएंगे। वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होती है। एग्जैक्टली स्मूथ या बहुत हद तक स्मूथ आप मिरर की सरफेस को मान सकते हो, या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मान सकते हो, वो काफ़ी स्मूथ है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में तुम्हें अपनी फ़ोटो दिख जाती है ना, मोबाइल को ऑन किए बिना मोबाइल की स्क्रीन में तुम्हें हल्की सी झलक दिख जाती है अपनी चेहरे की, जबकि मिरर के अंदर तुम्हें अपना फेस काफ़ी क्लियर नज़र आता है। यानी मिरर की सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में। अगर बात करें हम लोग नोटबुक है या वॉल है, तुम्हारे घर में साइड में कोई वॉल है, तो वॉल पे देखना क्या तुम्हें अपने चेहरा नज़र आता है?
फेस नज़र आता है वॉल पे? नहीं आता ना। तो इसका मतलब वॉल से हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। तुम जिस चेयर पे बैठे हो या जिस टेबल का तुमने यूज़ किया हुआ है, क्या तुम्हें उस टेबल में अपनी फ़ोटो नज़र आ रही है? तो आई थिंक नहीं नज़र आ रही होगी। या तुम बुक जो पढ़ रहे हो या तुम नोटबुक तुम्हारे पास जो है, कि तुम्हें उसके अंदर अपनी फ़ोटो नज़र आती है, अपना फेस नज़र आता है? तो आई थिंक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फेस से लाइट चलती है। सपोज ये तुम्हारा फेस है, मैं आई बना देता हूँ सिर्फ, है ना। तुम्हारे फेस से लाइट चली, लाइट स्ट्राइक होने के बाद उस पर्टिकुलर सरफेस पे आई जो तुम्हारी नोटबुक थी या जो भी थी, और वो लाइट बिखर गई इधर उधर। इस वजह से तुम्हें वापस अपने फेस की जो फोटो है वो दिखाई नहीं देती। अगर वहाँ पे सपोज करो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता ना, तो उस केस में फिर क्या होने वाला था? फिर तो तुम्हें बुक के अंदर भी अपना ही फोटो दिखाई देता, है ना। फिर तो तुम बुक पढ़ रहे हो, तुम अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, लेटर पढ़ रहे होते हैं ना, तो लेटर के अंदर फोटो नज़र आ जाती है। वो तो एक इल्यूसिव चीज़ है, वो तो दिखा रखा है उन्होंने। ऐसा होता थोड़ी ना है, तुमने लेटर कोई पढ़ा है तो उसके अंदर, या कोई एप्लीकेशन तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर तुम्हें अपनी शक्ल थोड़ी ना नज़र आती है। तो नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है। आपके पास इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से ही तुम बुक पढ़ पाते हो। इसी वजह से तुम क्लास में जो तुम्हारे बोर्ड पे लिखा जाता है कुछ तुम देख पाते हो। नहीं तो क्या होता, हर जगह अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो तुम्हें क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर भी अपनी शक्ल और अपने साथ वालों की सबकी फेसेस नजर आते, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आता, है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है। डायग्रामेटिकली बनाओगे तो ये डायग्राम तो पीछे बना नहीं सकते हैं ना इस तरह के, तो मैंने तुम्हें समझा दिए। तो ये डायग्राम हम लोगों को नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए हैं। आप कौन से डायग्राम बनाओगे? ये वाले देख लीजिए। पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, दीज आर इनकमिंग रेज, यू कैन से इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज। स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और दोनों ही पैरेलल हैं आपस में। सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं, तो यहां से लाइट आई, टकरा के गई, तो यहां पे किसी पर्सन की आई होगी इस जगह पे, तो उसकी आईज में एक साथ बहुत सारी रेज आएंगी ना, तो उसको ऑब्जेक्ट काफी क्लियर दिखाई देगा। इसलिए इसको स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे सरफेस थोड़ी सी रफ हो गई, रफ सरफेस हो जाने की वजह से यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आई जरूर थी, बट अलग अलग पॉइंट पे स्ट्राइक हुई, कोई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कोई गड्ढे पे चली गई, तो उसके बाद टकराने के ये अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, रैंडमली रिफ्लेक्टेड, दे गेट्स रैंडमली रिफ्लेक्टेड। इस वजह से इमेज क्लियर नहीं बनती। इसी वजह से हमें अपनी फोटो, हमें अपनी शक्ल किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में दिखाई नहीं देती, सिर्फ मिरर में दिखाई देती है अच्छे से, क्योंकि मिरर की सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है। तो अगर सर स्मूथ सरफेस है, वेरी वेरी स्मूथ सरफेस, इन दैट केस वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस के केस में हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, वहाँ पे आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। इस बात से क्लियर हो गई कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट पैरेलल आके पैरेलल ही चली जाएंगी, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट पैरेलल आएंगी बट रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएंगी इधर उधर, जिसकी वजह से एक शार्प इमेज क्रिएट नहीं होगी। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप थोड़ा इलस्ट्रेशन देख लीजिए एग्जैक्टली। दोनों टाइप की सरफेस देखो, एक स्मूथ सरफेस है, दूसरी रफ सरफेस है, और देख लीजिए एक जगह पे तो लाइट आती है और पैरेलल चली जाती है सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे लाइट आती है उतनी ही, बट कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है प्रॉपर। तो रफ सरफेस होने की वजह से यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन या यू कैन से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा, जिसकी वजह से आपको अपना फेस नजर नहीं आएगा। नहीं तो जिस भी चीज़ को देखने की कोशिश करते वहाँ पे अपनी ही शक्ल नजर आती, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता तुम्हें। तुम कोई बुक, तुम कोई लेटर, तुम कुछ नहीं पढ़ पाते। तुम गली में जा रहे हो, तुम किसी एरिया में जा रहे हो, हर वॉल पे, हर जगह पे, बस के अंदर, गाड़ी के अंदर तुम्हें अपनी ही शक्ल नजर आ रही है ना। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है उस चीज़ से। तो इसलिए नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, एवरीथिंग इज परफेक्टली मैनेज्ड। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि सर रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। क्लियरली अच्छे से समझ के डायग्राम्स ड्रॉ कर लेना इनके। मैंने ये बात देखो लिख दी है, वी आर एबल टू रीड द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक और न्यूज़पेपर। हम किसी बुक में या न्यूज़पेपर पे लिखे हुए शब्द पढ़ पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ना होता,
हर जगह पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता, तो आपको हर जगह खुद का ही शक्ल, खुद का ही फेस नज़र आता, आपको वर्ड्स नज़र नहीं आते। क्योंकि बार बार क्या होता, आपके फेस से, है ना, आपके फेस से लाइट चलती, आप रोशनी में बैठे हो तो आपके फेस से लाइट गई, आप यहाँ पे हो, मान लो आपको बना देते हैं पूरा, है ना, आप न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई सरफेस है, आपके फेस से लाइट गई, स्ट्राइक हुई यहाँ पे, स्ट्राइक होने के बाद वापस रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, वापस हमारे आंखों पे आई कुछ लाइट रेस प्रॉपर्ली, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी क्लियर इमेज दिखती अपने ही शक्ल की। जबकि रियलिटी क्या है कि सर लाइट रेज आती हैं बहुत सारी, हाँ चेहरे से चल के आएंगी बहुत सारी लाइट रेज, बिखर जाती हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो हमें अपना ब्लर या हल्की सी फेंट इमेज भी नज़र नहीं आती। कभी देख लेना बुक के अंदर तुम्हें अपना हल्का सा भी चेहरा नज़र नहीं आएगा, या फिर न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो तुम्हें अपनी शक्ल बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा शाइनी अगर बुक का कवर है कहीं पे, है ना, बुक का कवर बहुत ज़्यादा शाइनी है, कोई मैगजीन का तुम पेज पढ़ रहे हो जो बहुत शाइनी है, तो उसमें हल्का फुल्का झलक मार सकती है तुम्हें अपने फेस की, क्योंकि हल्का सा रिफ्लेक्शन वहाँ पे अच्छे से हो रहा होगा, कुछ लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही होंगी, तो तुम्हें हल्का फुल्का तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे होता है, हल्की हल्की फेस तुम्हें अपनी नज़र आ जाती है। क्लैरिटी बट कहाँ पे आती है ज़्यादा, जब मिरर में देखते हैं, क्योंकि मिरर की सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है बाकी सभी चीज़ों के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो इतनी बात हो गई। मतलब स्मूथ सरफेस है बहुत ज़्यादा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर थोड़ी सी रफ सरफेस है जो कि आपको भले ही दिखने में ना लग रही हो, आप तो कहोगे सर ये स्मूथ है, आपके लिए वो स्मूथ है, बट रियलिटी में माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर उसका देखा जाएगा तो वो सरफेस इस तरह की है, कुछ समझ में, जिगजैग जिगजैग है, तो ये रफ सरफेस है भाई। इससे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और ये हमारे फायदे का है, तभी तो हम अपने डे टू डे वर्क कर पाते हैं, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई लाइट स्ट्राइक होती है किसी स्मूथ सरफेस पे और टकरा के चली जाती है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को जिसके हिसाब से रिफ्लेक्शन होने वाला है उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने डायग्राम ही पुराने वाला वही बना दिया, सारी रेज सब चीज़ों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सर इंसिडेंट लाइट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बोल सकते हो। ये आपका प्लेन मिरर हो गया। तो दो लॉज क्या क्या होते हैं, लॉज हैं तो यू नीड टू मेमोराइज, क्योंकि ये हर जगह वेरीफाई किए गए हैं, हर बार यही होता है, वेरीफाइड डेटा है तो यू नीड टू मेमोराइज। लॉ 1 क्या कहता है कि भैया अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब लाइट नॉर्मल से जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है नॉर्मल से। दैट मीन्स आई और आर हमेशा बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई की वैल्यू आर के इक्वल होती है अगर रिफ्लेक्शन के लॉ की बात करें। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ जो अक्सर बच्चे रट्टा मार लेते हैं, उन्हें एग्जैक्टली इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो मैं तुम्हें आज डायग्राम दिखा के अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। बच्चे याद कर लेते हैं बस ऐसी लाइन कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उन्हें इसका मतलब नहीं पता ये सेम प्लेन का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आज फील करा दूंगा यहाँ सेम प्लेन एग्जैक्टली क्या बात क्या कर रहे हैं हम लोग। तो तीन चीज़ों की बच्चों बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ में। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल टू द मिरर जो अपने हल्का सा डॉटेड लाइन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, जो अपने एंगल नापने के लिए ड्रॉ की है, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती हैं, तीनों में से कुछ भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो सकता। ये तो लॉ की लाइन हो गई, ठीक है। कैसे इस चीज़ को विजुलाइज करें, देखो डायग्राम्स। आप देखो मैंने एक प्लेन बना के दिखाया है, ब्लू कलर में तुम्हें नजर आ रहा होगा। यहाँ पे तुम्हारी रेड कलर की इंसिडेंट रे, रेड कलर की रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों इसी पेपर के ऊपर बना पाए हो या नहीं बना पाए हो, तो इट्स अ प्लेन, इट्स अ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइट रेज इंसिडेंट रे यूं आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस प्लेन वाले पेपर पे जाने की बजाय मेरी तरफ बाहर निकल के आ जाए या अंदर की तरफ चली जाए, तो वो नहीं हो सकता। इस डायग्राम को आप देख लो, चाहे आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि सर यहाँ से जैसे लाइट रे आ रही है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है और नॉर्मल, तीनों एक सिंगल ग्रीन कलर के पेपर पे बने हुए हैं। तो ग्रीन कलर का एक प्लेन सरफेस बना पाना यहाँ पे पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ से ऐसे बाहर निकल गई, ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया ना।
इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आप आउट ऑफ द प्लेन चले गए, आपको इसी प्लेन के अलॉन्ग, इसी पेपर के अलॉन्ग सारा काम करना था। तो ये मतलब होता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पेपर पे आप उनको ड्रॉ कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों लॉस तुम्हें क्लियर होने चाहिए। रिफ्लेक्शन के दो लॉस क्या क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो ये होता है आई की वैल्यू हमेशा आर के इक्वल होगी, दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों डेटा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो इस तरह का डायग्राम कोई एक तुम अपनी नोटबुक में बना लेना, सो दैट तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे हमेशा के लिए कि हाँ एग्जैक्टली सेम प्लेन का मतलब होता क्या है। इसको आप प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कुछ बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई सोचे यहाँ पे कि यहाँ सर प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोल रखा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसी प्लेन पे इंसिडेंट रे भी आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी आ रही है, तो आप इस प्लेन को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोल लो या प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलो। है तो एक ये 2 डायमेंशनल प्लेन ही, जो इमेजिनरी है, हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि अगर तीनों रेस को मैच कराते हुए, तीनों की तीनों चीज़ों को मैच कराते हुए एक प्लेन पेपर ड्रॉ किया जाए तो इस तरह से आएगा। तो तीनों की तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसी प्लेन पेपर पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट, एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन कि सर ठीक है आप तिरछी लाइट फॉल करा रहे थे ऐसे पहले तो मिरर के ऊपर, है ना, तिरछी लाइट फॉल कराते थे आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया करते थे, आप इसको इंसिडेंस एंगल बोला करते थे और लाइट ऐसे चली जाती थी इस डायरेक्शन में कुछ यूँ, है ना, और फिर इसको आप आर बोला करते थे। आपने लॉ में बताया कि ये आई और आर बराबर होते हैं। तो अगर तिरछी, जिसको हम लोग ऑब्लिक लाइट रे बोल सकते हैं, ऐसे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल हैपन कि अगर इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरे, सोचो ज़रा, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे 90 पे आके गिर रही है, तो भाई मिरर से 90 का एंगल है, बट हमें एंगल किससे चेक करना होता है, हमें एंगल नॉर्मल से चेक करना होता है। तो वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सर नॉर्मल भी यहीं आएगा, नॉर्मल भी तो यही होगा, यानी यही इंसिडेंट लाइट रे, यही नॉर्मल, टकराने के बाद लाइट वापस चली जाएगी, यही रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तीनों का एक ही सिंगल पाथ हो गया, यानी एक ही सिंगल लाइन पे ड्रॉ कर पाए। तो इसका मतलब इंसिडेंस एंगल भी जीरो हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो गया। डू नॉट से दैट कि सर I90 होगा, ये बच्चे अक्सर ये बोलते हैं, ये गलत है। I90 कैसे हो सकता है? I90 तब होता जब ये वाली लाइट रे यहाँ पे ऐसे करते करते इस तरह से आती, यूँ, है ना, बिल्कुल यूँ आती, तो यहाँ पे फिर ये लगभग 90 का हो सकता था। एंगल नॉर्मल से नापा जाना है, यहाँ पे नॉर्मल भी ब्लैक कलर की लाइन से शो किया है, इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, तीनों एक ही सिंगल लाइन पे हैं, तो कुछ एंगल ही नहीं बनेगा भाई इनके बीच में। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का होता है। अगर कोई लाइट मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरती है तो वो वापस लौट जाएगी और दोनों एंगल 0 के होंगे। तो इफ ए लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, तो मिरर पे 90 डिग्री पे, मिरर की सरफेस से एंगल 90 है, बट इंसिडेंस एंगल मिरर की सरफेस से नहीं नापा जाता, इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल से नापे जाते हैं। तो सर हमने अपने मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया था पहले से ही, है ना, ये हमारा मिरर था, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। हमारी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे ये आई है ऐसे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी यही आई है, सब कुछ एक सिंगल लाइन पे हो रहा है, तो कोई एंगल बना क्या इनके बीच में? नॉर्मल से इनका एंगल 0 हो गया। तो दैट्स वाई आई से दैट कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लाइट किसी मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरती है मिरर से, तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वाले एंगल दोनों 0 के होते हैं और लाइट अपने पाथ पे वापस चली जाती है। इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे लौट जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इस मिसकंसेप्शन को अपने माइंड पे मत रखना कि 90 क्यों होगा, आपको ये 90 दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल 90 है, बट ये थोड़ी ना इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस एंगल कहाँ से नापते हो? नॉर्मल से। तो नॉर्मल भी इस लाइन पे आया, इंसिडेंट रे भी इस लाइन पे आई, रिफ्लेक्टेड रे भी इस लाइन पे आई, तो सब कुछ एक ही लाइन पे है। दैट्स वाई एंगल्स विल बी 0 डिग्री। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो छोटा सा। यहाँ पे उसने एक मिरर बना के दे रखा है, प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, थीटा यहाँ पे है, 35 यहाँ पे है। हमसे पूछा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज दिस एंगल थीटा? क्या ये इंसिडेंस एंगल है? नहीं। क्या ये रिफ्लेक्टेड एंगल है? नहीं। क्यों? ये तो मिरर से बना रखे हैं। हमारे पास जो भी एंगल होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं। मैंने तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। ये मेरा एंगल इंसिडेंस एंगल होगा, आई होगा कितना? ये टोटल 90
भाई ये जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये टोटल कितना होगा 90 का, उसमें से 35 हटा दो तो ये कितना बचा, 90 में से तुम 35 हटाओगे तो आई कितना बचेगा 55 डिग्री का, आई 55 बचेगा। तो ये वाला एंगल आर भी आई के इक्वल होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है लॉज से, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 55 डिग्री का हो गया फिर से ये टोटल कितना 90, तो सर टोटल 90 है उसमें से 55 माइनस कर दो तो थीटा कितने का बचेगा 35 डिग्री का ही आएगा। तो किसी ने अगर तुक्का भी लगा दिया ना यहाँ पे किसी इंसिडेंस एंगल मान के कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो कहेगा ये 35 तो ये भी 35, तो उसका तुक्का ठीक हो जाएगा यहाँ पे। बट रियलिटी क्या है कि रियलिटी सर ये है जो ये एंगल इसने बना के दे रखे हैं ये इंसिडेंस या रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है, ये एंगल कहाँ से बना के दे रखे हैं, मिरर की सरफेस से। हमारे इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल चेक किए कहाँ से किए जाते हैं, नॉर्मल से। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, मैथमेटिकली मेरे को समझ में आया कि ये 35 तो ये 55 है ना, तो 55 तो ये भी 55, फिर 55 टोटल 90 होता है तो उसमें से माइनस करके क्या बचेगा 35 बचा, तो फाइनली थीटा भी 35 का आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस तुमसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एप्लीकेशन है कि हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना आता है या नहीं आता है, उस चीज़ को चेक किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होती है, हमने ऑब्जेक्ट्स देख लिए है ना। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके, देखो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिससे या तो लाइट निकलेगी बाहर, या वो या तो खुद की लाइट इल्यूमिनेट करेगा या फिर वो किसी दूसरे की लाइट की वजह से हमें दिखाई देगा। यानी ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके पास या तो खुद की लाइट होगी तो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देंगे, या फिर वो किसी दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से हमें दिखाई देगा, यानी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कैपेबिलिटी रखता होगा। जैसे आप में हो गए, मैं हो गया, टेबल चेयर हो गई, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इमेज क्या होती है, मैंने क्या करा, मैंने इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक मैंने एक कैंडल ली है ना, मैंने एक कैंडल ली, कैंडल सबके घर में होती है, तो मैंने कैंडल ली और कैंडल को मैंने किसी मिरर के या किसी लेंस के सामने रख दिया। कैंडल क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो सर मैंने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने एक मिरर या लेंस के सामने रख दिया। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कौन सा मिरर लिया कौन सा लेंस लिया, हमें नहीं पता अभी। मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर या लेंस के सामने रख दिया, तो मुझे दो तरह की इमेजेस वहाँ पे मिलती हैं जिनको बोलते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो ये इमेज हुई क्या, इस लाइट, इस ऑब्जेक्ट से, इस कैंडल से कुछ रोशनी चली होगी, वो रोशनी मिरर से या लेंस से टकराएगी। आफ्टर दैट उसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी होगा, रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, रिफ्रैक्शन लेंसेज में होता है। तो जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं या मिरर से या रिफ्रैक्ट होती हैं लेंस से, तो जो हमें ऑप्टिकल अपीयरेंस नज़र आता है, जो हमें एक सेंसेशन होती है कि हाँ कुछ दिखाई दे रहा है, उसको हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये कब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। दिखाऊंगा अभी बहुत अच्छे से इमेज, टेंशन मत लो। तो इमेज एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कब दिखाई देता है, जब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज या तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए या रिफ्रैक्ट होके। रिफ्रैक्ट मतलब लेंसेज की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट मतलब मिरर की बात कर रहे हैं। तो उस तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस कहलाता है इमेज। सिंपल सा एग्जांपल, जब सुबह शीशे में है ना, प्लेन मिरर बोलते हैं ना शीशे को जो घर में होता है, उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। जब प्लेन मिरर में खुद को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है। देखो एक छोटे सा जो बच्चा है, बच्ची, ये मिरर में इसको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसको इमेज दिखाई दे रही है। एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन है। इमेज को पकड़ के तुम अपनी पॉकेट में थोड़ी ना रख सकते हो, पॉसिबल थोड़ी ना है। और ये बंदा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हुआ क्या होगा कि इसके फेस से, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चली, भाई बल्ब होगा, रूम में रोशनी होगी, तो वहां से लाइट रेज इसके ऊपर पड़ी, वो लाइट रेज चली, इस मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वापस इसकी आंखों में आई, तो इसे अपना फेस या अपनी बॉडी दिखाई दी। तो इस चीज को जो ये बना है इसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं।
जो आपको फिलहाल मिरर में दिखाई दी है। हो सकता है लेंस से टकराने के बाद आई हो, वो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ फिलहाल रिफ्लेक्शन होने की वजह से इमेज क्रिएट हुई है। तो इमेज क्या है? एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। अच्छे से ध्यान रखना, इमेज को बेसिकली डिफाइन करके समझाया है कि जैसे सुबह हम जब शीशे में खुद को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। इमेज शैडो सेम नहीं होती है, शैडो अलग चीज़ होती है। शैडो के लिए कोई मिरर नहीं चाहिए या कोई आपको लेंस नहीं चाहिए। इमेज बनाने के लिए आपको कोई मिरर या लेंस चाहिए होता है। शैडो हमेशा ब्लैकिश से कलर की बनती है जबकि इमेज काफ़ी ब्राइट भी होती है। तो इमेज अलग होता है, शैडो अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कैंडल को ले जाके मिरर के सामने रख देता तो आपको मिरर के अंदर कैंडल की भी तो इमेज दिखाई देती। ठीक है, तो इमेज ऐसे होती है। क्या हर बार इमेज मिरर के अंदर ही दिखाई देंगी? तो आंसर है नहीं। हम स्क्रीन पर भी तो इमेज देख सकते हैं। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, आप मूवी देखने जाते हो तो आपको वहाँ पे मूवी एक बड़े सी स्क्रीन पे, एक बड़े से पर्दे पे दिखाई जाती है ना, पीछे से प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन हो रहा होता है। तो वहाँ पर भी जो आप सिनेमा हॉल की स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पे देखते हो वो क्या होती है? वो इमेज ही तो होती है। सिनेमा स्क्रीन पे जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई देती है दैट इज़ द इमेज। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर तुम अभी लेक्चर सुन रहे हो, ये भी क्या है? इमेज। तो तुम्हें ये जो पीपीटी का स्लाइड दिखाई दे रहा है, ये क्या? ये एक इमेज है ना। तो जो भी चीज़ें आपको मिरर में या फिर स्क्रीन पे दिखाई देती हैं दे आर ऑल इमेजेस। एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो हमारे सामने बनाया गया है। ये बेसिक डेटा हुआ इमेज का। अब इमेज दो तरह की होती हैं, रियल और वर्चुअल इमेजेस। बच्चों ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ इमेज में इमेज दो तरह की, रियल इमेज, बहुत अच्छे से विजुलाइज करा दूंगा इनको। दूसरी वर्चुअल इमेज। नहीं तो बच्चे हवा में बातें करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है रियल वर्चुअल होती क्या है। रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब जो रियलिटी में बनेगी, है ना, सिंपल सी बात। वर्चुअल इमेज मतलब जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो एक भ्रम है, एक तरह का इल्यूजन है आपका। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं बना है ना, रियलिटी में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो रियल इमेज रियलिटी में बनती है, एग्जैक्टली बनेगी। वर्चुअल इमेज जो सिर्फ एक माइंड पे बनने वाला इल्यूजन होता है, ये रियलिटी में नहीं बनती है। थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। रियल इमेज तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, तुम लैब में कैसे बना सकते हो। लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं तो मैं तुम्हें लैब के एक्सपेरिमेंटल डायग्राम दिखा दूंगा कि हाँ रियल इमेज वाकई में जैसे जैसा मैंने बताया है वैसी वैसी बन रही है। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप न्यूमेरिकल्स क्लियरली सॉल्व कर पाओगे। जिनको इनमें ही डाउट होता है, भैया आपके क्वेश्चंस कभी सही नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। आप कुछ ना कुछ गलतियां बार बार करोगे। तो क्रिस्टल क्लियर आइडिया रखिएगा कि व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। सर रियल इमेज क्या होती है, थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट आफ्टर द इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब लेंस या मिरर। लेंस या मिरर से टकराने के बाद अगर रेज एक्चुअलिटी में मीट कर रही हैं, रियलिटी में आपस में मिल रही हैं, तो वहां पे रियल इमेज बनती है। रियल इमेज को मैं और कैसे आपको दिखा सकता हूं, जरा उस चीज को देखना रियल इमेज के बारे में। कि सर रियल इमेज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, है ना, इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक मिरर था, है ना, इस तरह से एक मिरर बना लो, यू बना लो, है ना, इजी सा मिरर बना लो। ऐसे मैंने गोल सा कर्वेचर वाला मिरर बनाया। लाइट रेज यहाँ से टकराई, एक लाइट रे मैंने चलाई, ये लाइट ऐसे आई, दूसरी लाइट ऐसे आई सपोज करो, तो यहाँ पे कट हो गई ना लाइट रेज, तो ये एक इमेज बनी। लाइट एक्चुअलिटी में कट हुई है एक पॉइंट पे, रियलिटी में कट हुई हैं, तो उस जगह पे जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। यानी रियल इमेज जब बनाओगे ना, रे डायग्राम में आप देखोगे लाइट रेज एक्चुअलिटी में एक पॉइंट पे कट रही हैं, हमें पीछे की तरफ बैक ट्रैक नहीं करना पड़ रहा है। रे डायग्राम में ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जब लाइट रेज रियलिटी में एक्चुअली मीट करेंगी, टकराने के बाद एक्चुअलिटी में हम मिली हैं इस पॉइंट पे, तो वहां पे रियल इमेज बनती है। रियल इमेज की एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि भैया रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता है। तो जब भी न्यूमेरिकल में बात होगी ना स्क्रीन की, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि वहाँ पे वो स्क्रीन की बात कर रहा होगा कि स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने इमेज ऑब्टेन करी स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों जब भी स्क्रीन की बात आ जाएगी तो उसका मतलब वहाँ पे रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज बन रही है तो हमें सारी बातें उसी हिसाब से सोचनी पड़ेंगी। तो रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर तो एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें। बताओ रियल इमेज के एग्जाम्पल। आपके मोबाइल फ़ोन पे जो तुम ये लेक्चर देख रहे हो ये रियल इमेज का एग्जाम्पल है।
अबे स्क्रीन पे कैप्चर हो रही है ना, तुम्हें ये जो देख रहे हो ये तुम्हारी स्क्रीन है ना मोबाइल फ़ोन की, तो स्क्रीन पे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, टेलीविज़न की स्क्रीन पे, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे, तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, ये जितनी भी स्क्रीन पे चीज़ें तुम्हें दिखाई देती हैं ऑल आर रियल इमेजेस। तो क्लियर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज कहाँ कहाँ बन सकती हैं, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, इन सब पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं। तो स्क्रीन की जब भी बात आएगी तो उस पर कौन सी इमेज बनेगी, हमेशा रियल। वर्चुअल ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर कैप्चर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो भी चीज़ तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे जाए, जो भी इमेज तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे जाए, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, वो एक रियल इमेज होती है। रेनबो में भी ऐसी होता है। रेनबो में कोई स्क्रीन नहीं है, आसमान में नेचर ने कोई पर्दा नहीं लगा रखा है, कोई स्क्रीन नहीं लगा रखी है, वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होकर एक स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं, तो हमें रेनबो वहाँ पे नज़र आता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन भी एक रियल इमेज का एग्जाम्पल है जो नेचर ने क्रिएट किया है। तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स क्रिएट करती है, तो नेचर ने ऑटोमेटिकली हवा में एक स्क्रीन डिज़ाइन कर दी जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज़ दिखाई दी। या और चीज़ सुनो, क्रैकर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे दीपावली वगैरह के टाइम पे या फिर कोई पार्टी फेस्टिवल इस तरह का होता है, तो वहाँ पे क्रैकर्स छोड़े जाते हैं और उस स्काई में जाके आपने देखा होगा काफ़ी बार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, नाम भी लिख देते हैं आपका पूरा का पूरा, हैप्पी बर्थडे टाइप, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पर भी स्काई में एक इमेज क्रिएट हो रही है, तो वो भी एक तरह की स्क्रीन की तरह काम कर रहा है वहाँ पे स्काई, तो वो भी एक रियल इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो रियल इमेज के एग्जाम्पल्स ये सारे होते हैं। थोड़ी सी बात और करते हैं, ये सब चीज़ें भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सीधा है तो रियल इमेज हमेशा ऐसी बनती है, हमेशा ऐसी बनती है। अगर सर ऑब्जेक्ट उल्टा हो तो सीधी बन जाएगी। भाई इन्वर्टेड किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट सीधा है तो रियल इमेज उल्टी बनेगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है बाई चांस, तो इमेज वो सीधी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड हुई ना, तो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज विल बी देयर। कौन कौन से मिरर या लेंसेज रियल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, हम जब पढ़ेंगे आगे तो उसको दिखा दूंगा। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है और कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये दो जो हमारे पास मिरर और लेंसेज होते हैं, क्योंकि मिरर और लेंस में सारी कहानी चेंज है। जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है ना। तो ये सब बातें आगे आगे आ जाएंगी धीरे धीरे। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी रियल इमेज बनाता है। प्रैक्टिकल दिखाएंगे, लैब का भी दिखाऊंगा एग्जांपल, वहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर यूज़ कर रखा होगा तो आपको रियल इमेज दिखाई देगी बनती हुई। या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको रियल इमेज दिखाई देगी। क्योंकि रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर कर सकता हूँ ना, तो उसका प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है। वर्चुअल का मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, क्योंकि वर्चुअल तो बनती ही नहीं है ना, वो तो एक इल्यूजन है ऐसा ही। वो तो तुम सुबह शक्ल देखते हो अपनी शीशे में, तो शीशे के अंदर जो तुम्हें इमेज दिखाई देती हैं वो वर्चुअल इमेज होती है सारी की सारी। ठीक है, तो अभी देखो एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी देख लीजिए। ये एक मैंने मिरर लिया है, ये पक्का कौन सा मिरर रहा होगा, ये 100% कॉनकेव मिरर रहा होगा। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, पक्का ये कॉनकेव मिरर रहा होगा। बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है। इस कैंडल की फ्लेम से लाइट चली, स्फेरिकल मिरर पे टकराई है ना, लाइट ऐसे आई, टकराई, टकराने के बाद ये स्क्रीन पे जाके मिल गई। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कैंडल की फ्लेम की उल्टी इमेज बनी है, स्क्रीन पे कैप्चर कर पाया मैं इसको? तो हाँ सर, इसका मतलब रियल इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ कैंडल की फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम की स्क्रीन पर इमेज बनी है एक तो, और उल्टी इमेज बनी है। तो हाँ, रियलिटी में ऐसा ही होता है, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है और मेरा स्फेरिकल मिरर, मेरा जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, मिरर के बारे में डिटेल डिस्कशन आएगा आगे। तो मेरा जो मिरर है कॉनकेव मिरर, तो उसका नेचर ऐसा होता है, देखेंगे रे डायग्राम बना के, तो कि वो कैसी इमेज क्रिएट कर सकता है, रियल इमेज। रियल इमेज है तो स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, मैंने पर्दा लगा दिया यहाँ पे एक, और उल्टी बनती है इमेज। तो क्रिस्टल क्लियर वेरिफिकेशन यहाँ तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास कॉनकेव मिरर से बनने वाली रियल इमेज, जो रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है। लेंसेज से भी बन सकती है, देख लो, ये लैब में ऑप्टिकल बेंच होती है, जो ये लंबी सी पट्टी नजर आ रही है ना, इसे ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। बीच में लेंस रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कैंडल,
ठीक है। ये चीज़ बाद में समझ में आ जाएंगी कि लेंस से सारी डिस्टेंस नापी जाएंगी, तो लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोलते हैं और लेंस से या मिरर से आपकी इमेज जहाँ बनी होगी उसकी डिस्टेंस को वी बोलते हैं। खैर आप देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलने के बाद जो भी हुआ फाइनली स्क्रीन पर कैप्चर कर पाया मैं इमेज, और अब देख लीजिए फ्लेम की उल्टी इमेज बन रही है। लेंस पक्का कौन सा रहा होगा? कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने फिट किया हुआ एक सिस्टम पे। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तुम्हें लैब वाला दिखाया है, तो आई होप तुम्हें क्लैरिटी काफ़ी सही से इस चीज़ को देख के आई होगी कि सर ये हमारी कैंडल है, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली यहाँ पे इमेज बन रही है हमारी स्क्रीन पे। स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो पक्का रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती हैं, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती हैं। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। कौन कौन से चीज़ें हमारी रियल इमेज बनाती हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर से रियल इमेज क्रिएट कर पाना पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ रियल इमेज रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखना चाहें कि तो सर टीवी स्क्रीन, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, स्क्रीन जहाँ भी आ गई उन सब पे जो इमेज बनती है वो सारी रियल इमेजेस होती हैं। आई होप डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ध्यान रखना बच्चों, रियल और वर्चुअल इमेजेस का अगर आपको सारे पॉइंट्स स्पेसिफिकली पता हैं तो आप उनका डिफरेंस भी आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आफ्टर दैट आते हैं टाइप्स ऑफ इमेज में वर्चुअल इमेज पे। वर्चुअल मतलब जो आभासी है, मतलब जो बनेगी नहीं, एक इल्यूजन है हमारे पास, तो इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा भी नहीं पाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें रियल को दिखा दिया, इसको सिर्फ तुम्हें समझना पड़ेगा। तो वर्चुअल इमेज क्या है? इफ द लाइट रेज डज नॉट एक्चुअली मीट, यहाँ लाइट रेज एक्चुअलिटी में नहीं मिलेंगी कभी भी, बट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, देन अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। हमें महसूस होगा, हमें लगेगा कि शायद ये किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जबकि एक्चुअलिटी में ये किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? अच्छा, वर्चुअल इमेज को जैसे आपने रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर कर लिया था, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते, कभी भी आप वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते। फिर कैसे देखेंगे? एक ही तरीका है, आप मिरर में झांक के देखोगे उसको। देयर इज ओनली वन वे कि मिरर में झांक के आप वर्चुअल इमेज को देख सकते हो। सुबह को शक्ल देखते हो अपनी, ग्रूमिंग पर्पस के लिए प्लेन मिरर यूज होता है, हर घर में होता है, तो तुम्हें मिरर में अपनी जो शक्ल दिखाई दे रही है वो कैसी इमेज है? वो एक वर्चुअल इमेज है। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी शक्ल देखनी है मिरर में तो मिरर के सामने आना पड़ेगा। आप साइड में कॉर्नर में मिरर के बराबर में या पीछे खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें तब शक्ल दिखाई देगी? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मिरर लाइक जैसे प्लेन मिरर के अंदर अपनी फेस दिखाई देता है तो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। थोड़ा सा मैं आपको बात बताता हूँ रे डायग्राम बना के, हल्का सा, ये बाद में सिखाऊंगा तुम्हें कि हमने ऐसा कुछ करा, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, यहाँ से लाइट चली है ना, ये सब सिखा दूंगा बाद में अच्छे से। तो ये लाइट हमारे पास कुछ ऐसे गई, दूसरी लाइट मैंने ऐसे चलाई, ये लाइट रे ऐसे गई, तो ये यहाँ पे जाके कट नहीं होती, देखो नीचे जाके कहीं कट नहीं होंगी, ऊपर जाके अगर इसको बैक ट्रैक करूँगा पीछे की साइड हल्का हल्का सा, तो ये यहाँ इल्यूसिवली कट हो जाएंगी। तो ये जो डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे इमेज बनाई है ये एक वर्चुअल इमेज बनी है। तो वर्चुअल इमेज में लाइट रेज एक्चुअलिटी में मीट नहीं हो रही ना, यहाँ पे हमने झूठ मूठ पीछे की तरफ जाके इसको मिला दिया, तो ये एक इल्यूजन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ लाइट कहीं जाके मीट हो रही है, बट रियलिटी में वो लाइट मीट नहीं होती हैं। तो इसलिए वर्चुअल इमेज को मैं कभी स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकता। मिरर एक स्क्रीन नहीं होती, याद रखना। मिरर एक आपके पास ऑप्टिकल एलिमेंट है, मिरर या लेंस स्क्रीन नहीं होते हैं। कोई सोचे सर हमें तो अपना शक्ल मिरर पे दिखाई देती है तो स्क्रीन हो गई, स्क्रीन नहीं होती है वो। स्क्रीन मतलब अगर तुम अपनी वो फोटो मिरर वाली दीवार पे शो करा पाओ तो हाँ मैं मानूंगा कि ऐसा पॉसिबल है। तुम किसी तरह से अपना फेस मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करके वॉल पे शो करा पाए तो उसका मतलब वर्चुअल इमेज कैप्चर हो रही है, बट रियलिटी नहीं है। आप कभी भी आप एक वर्चुअल इमेज को जो कि मिरर के अंदर बन रही है, आप उसे किसी भी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। आप एक मिरर से दूसरे मिरर में तो देख सकते हो कि भाई आपने ये करा, एक मिरर यहाँ पे रखा, इसमें तुम्हें अपना शक्ल दिखाई दे रही है, यहाँ से इसके सामने तुमने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दूसरा मिरर रख दिया, इसमें भी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है। देखना मिरर में ही पड़ेगा, है ना, दीवार पे, किसी वॉल पे, किसी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है वर्चुअल इमेज को कभी भी देखना। तो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों कंट्रोवर्शियल हैं। जो काम रियल इमेज में थे वो उसके सब अपोजिट हो गए हैं। वहां पे लाइट रेज एक्चुअलिटी में मीट करती थी, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअलिटी में मीट नहीं करती हैं, दे आर अपीयरिंग टू मीट। लाइट रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर कर पाना पॉसिबल है, यहाँ पे इसको स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू लुक इनटू द मिरर, मिरर में झांक के ही देखना पड़ेगा आपको। देखो एग्जांपल मैंने दे दिया,
द इमेज ऑफ आवर फेस इन प्लेन मिरर, सिंपल सा एग्जाम्पल कि ये बंदा शीशे में अपनी शक्ल देख रहा है, तो शीशे के अंदर जो इसके जैसे 3 लोग नजर आ रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज है ना, इसके जैसे 3 लोग क्या वाकई में शीशे के अंदर हैं? नहीं ना, इसे आभास हो रहा है, ये इल्यूजन हो रहा है कि मेरे जैसे 3 लोग इस शीशे की दुनिया में चले गए हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। इसके अलावा थोड़ा सा और लॉजिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, आप सलून पे या पार्लर्स में जहां पर भी गए हो तो वहां पे एक मिरर तो तुम्हारे फेस के सामने होता है, एक मिरर तुम्हारे बैक साइड पे होता है। तो जब तुम देखते हो अपनी शक्ल फ्रंट वाले मिरर में, तुम्हें अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। मे बी किसी ने फील करा हो, पार्लर्स में या सलून्स में बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड पे मिरर होते हैं अक्सर, तो आपको अपनी शक्ल बहुत सारी एक के अंदर एक बहुत सारी दिखाई देती हैं। तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बार बार लाइट टकरा रही है तो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी उस मिरर में तुम्हें बहुत सारे खुद जैसे बंदे नज़र आएंगे, है ना। तो ऐसा होता है वहाँ पे। तो कैसी इमेज है सारी की सारी? ये वर्चुअल इमेज है भैया, शीशे के अंदर कोई नहीं है, आप शीशे के अंदर जा नहीं सकते हो, आपको एक इल्यूजन हो रहा है ना, शीशे के अंदर कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आप इस इमेज को कभी भी स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। अब ये फोटो किसी स्क्रीन पे नहीं बन सकती, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। स्क्रीन पर कैप्चर करने का मतलब बच्चों ये मत सोचना मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फोटो क्लिक कर ली, वो रियल एग्जाम्पल नहीं होगा। स्क्रीन पर कैप्चर करने का मतलब तुमने यहाँ से रिफ्लेक्ट करा के किसी इसे वॉल पे या प्रोजेक्टर पे दिखा दिया, वो पॉसिबल नहीं है। ये देख लो, यहाँ पे एक फ्रॉग लेटा हुआ है आराम से, ये अपने शक्ल को देख रहा है मिरर के अंदर, है ना। तो इसके जैसा फ्रॉग मिरर के अंदर थोड़ी ना है कोई अकेला, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी वर्चुअल इमेज दिख रही है। अक्सर ये होता है बच्चों, ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट्स की, जैसे आप लोग तो रियल हो ना, या आप भी वर्चुअल हो, आप तो रियल हो, तो आपकी इमेज शीशे के अंदर जो बनती है तो वर्चुअल इमेज होती है। रियल ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ कि ये रियल फ्रॉग है, मतलब अभी ये तो वैसे बनाया हुआ एनिमेटेड है, तो रियल फ्रॉग की वर्चुअल इमेज शीशे के अंदर बन रही है, ऐसा होता है। क्या सिर्फ प्लेन मिरर ही बनाता है ये वाली इमेज? भाई आप जब से प्लेन मिरर की बात कर रहे हो तो क्या सिर्फ प्लेन मिरर में ही ऐसी इमेज बनती है? नहीं। आपने गाड़ियों में कार के साइड में जो रियर व्यू मिरर होता है, जिससे पीछे आने जाने वाली गाड़ियों को तुम देखते हो, या फिर तुम बाइक या स्कूटी चला रहे हो तो उसमें भी एक मिरर होता है, बैक साइड के लिए मिरर होते हैं, तो वो भी तो मिरर पीछे की चीज़ें दिखाते हैं तुम्हें, उसमें भी तो वर्चुअल इमेज बनती है। वो कौन से मिरर होते हैं? ड्राइविंग मिरर जिन्हें बोलते हो, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ड्राइवर मिरर जो ड्राइवर की सीट के बराबर में लगे हुए होते हैं, या फिर आप स्कूटर वगैरह चला रहे हो जिससे तुम बैक साइड का नजरिया देखते हो, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ये भी वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलो थोड़ी सी बात और करेंगे अभी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे सीधा रखा हुआ है, सीधी इमेज बनी है, तिरछी मिर्ची इमेज नहीं बनी। मतलब अगर ऐसे मैं एरो बना के ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तो इमेज भी मुझे ऐसी ही बनानी पड़ेगी, है ना, छोटी बड़ी की बात नहीं कर रहा। आप ऐसे मत बना देना, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही, वो इमेज को यूं कर देते हैं तिरछा। भैया ये गलत है, तिरछी इमेज बना दी तो ये इरेक्ट इमेज नहीं है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। हेड इसका ऊपर है तो इसका हेड भी ऊपर आएगा, टेल नीचे है तो टेल नीचे आएगी। अब बॉटल के एग्जांपल से देख लो, यहाँ मैंने एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखाया है, बॉटल से लाइट रेज चली हैं, रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आई हैं, तो इस पर्सन को इसकी फोटो यहाँ नजर आएगी। यहाँ भी बॉटल सीधी थी, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी सीधी बनी है। ऐसी इमेज सिर्फ वर्चुअल इमेज हो सकती है। तो रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, ठीक है, सीधी बनती हैं। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमारे पास ऐसा है जो वर्चुअल इमेज बना सकता है? कॉन्वेक्स मिरर, अभी आपको बताया था, ड्राइविंग सीट पे होते हैं ये वाले मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और प्लेन मिरर, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगी। आप इन तीनों से रियल इमेज नहीं बनाते हैं। इन तीनों की हेल्प से हमेशा कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। देख लो, आपको डेटा याद होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो याद करो पीछे कॉनकेव मिरर जब आया था वो रियल इमेज बना रहा था। यहाँ पे कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल बना रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल बना रहा था। प्लेन मिरर एक्स्ट्रा है क्योंकि प्लेन मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, ये बाकी में आ ही नहीं सकता। इतनी बातें क्लियर हो गई। थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो दुनिया यूज़ करती है, इसे VR बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। इस तरह का आंखों पे बड़ा सा
फ़ोन हेडफोन सा लगा के रखते हैं ना, आइज़ के सामने रख लेते हैं, उसमें कुछ लेंसेज होते हैं और उस पर मोबाइल लगा देते हैं, तो उससे तुम्हें कुछ वर्चुअल चीज़, एक वर्चुअल दुनिया में तुम पहुंच जाते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम 3 डायमेंशनल एक एरिया में पहुंच चुके हो। गेमिंग वगैरह में यूटिलाइज करते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये एक आर्टिफिशियली क्रिएट एक वर्चुअल रियलिटी है, लिखा ना वर्चुअल रियलिटी, कि आपको फील होता है कि वो रियल है बट एक्चुअलिटी में वो वर्चुअल दुनिया है। ये सबके लिए अच्छा नहीं होता, इससे आपकी आइज़ पर काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान है। अगर इसका ओवर यूज़ इंसान करने लगे तो उसकी कंसंट्रेशन पावर ये सब चीज़ें वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये एक एग्जांपल है जहाँ पे वर्चुअल इमेजेस क्रिएट होती हैं, इंसान के ब्रेन के सामने ऐसा डेवलपमेंट होता है, उसको लगता है कि वो एक नई दुनिया में पहुँच गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट था, मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो VR ग्लासेस होते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो VR में चल जाती हैं, तो वो उस तरह के आपको एक 3 डायमेंशनल वे दिखाती हैं कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच चुके हो, तुम्हारे सामने एक नया एरिया क्रिएट हो जाता है। कई लोगों ने देखा होगा मे बी इस को यूज़ करके। ठीक है ना, तो बच्चों अच्छे से समझ में आया। तो हमारे पास रियल इमेज की मैं बात करूँ, रियल इमेज, और दूसरी मैं बात करूँ वर्चुअल इमेज की, तो मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। आप हैंड टू हैंड रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस लिख लेना अपने आप से, 4-4 5 पॉइंट अपने आप हैंड टू हैंड लिख लेना, जिससे तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी दोनों के बारे में। रियल इमेज के बारे में, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट, सीधी बनेगी। रियल इमेज को आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो स्क्रीन पे, वर्चुअल को नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीज़ें रियल इमेज बनाती हैं? तो सर हमारे पास कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है। अगर कॉनकेव मिरर बना रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा। फिर इनको पलट देंगे, इनको रिवर्स कर देंगे। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे कॉनकेव आया तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो ड्राइविंग सीट पे भी होता है ना। इसके अलावा लेंस कौन सा आएगा? यहाँ पे कॉन्वेक्स आया तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस। एक चीज़ को याद रखना जिससे याद रहेगी बात। तो सर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और एक एक्स्ट्रा प्लेन मिरर जो आपके घर में भी होता है, ये सब हैं हमारी वर्चुअल इमेज बनाने वाले, और ये दोनों हैं हमारी रियल इमेज बनाने वाले। रियल इमेज के एग्जांपल, स्क्रीन पर बनने वाली सारी इमेजेस रियल इमेज होंगी। तुम्हें लैब का इलस्ट्रेशन भी मैंने तुम्हें दिखा दिया आज। वर्चुअल इमेज को मैं और किसी तरीके से दिखा नहीं सकता ना। जो फोटोज़ मेरे पास थे मैंने तुम्हें वो दिखा दिए इस तरह के कि भैया ये वर्चुअल इमेज होती है। लैब में इसको नहीं क्रिएट कर सकते तुम किसी और तरह से, ऑप्टिकल बेंच पे जैसे आपने रियल इमेज देख ली थी। भैया वर्चुअल इमेज तो आपको शीशे में ही दिखाई देंगी, आपको सामने ही आना पड़ेगा। अगर मैं इस दीवार से लग के चिपक के खड़ा हो जाऊँ तो क्या मुझे शीशे में अपनी इमेज दिखाई देगी? नहीं बन सकती ना। तो इसलिए वर्चुअल इमेज को देखने के लिए तुम्हें शीशे के सामने आना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की स्टोरी हमारी आज खत्म हो गई। रियल वर्चुअल इमेज का एक आइडिया देना था अच्छे से, कोशिश करी है मैंने कि आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, कि हाँ सर रियलिटी में रियल इमेज उल्टी बनती है। दिखाया मैंने तुम्हें लैब वाले एक्सपेरिमेंट कि कौन से मिरर थे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों के दोनों रियल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। रियल इमेजेस को स्क्रीन पर कैप्चर कर पाना पॉसिबल होता है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आने लगी अब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जैसे जैसे धीरे धीरे ऑप्टिक्स बढ़ाऊंगा, अभी तो न्यूमेरिकल आए नहीं है, तो पहले अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो। सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ आपको, हर चीज़ को सच अच्छे से समझ के थोड़ा सा बुक से भी पढ़ा करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सिर्फ ये नहीं है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट होता है। जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे ना, जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए बुक्स आपके पास जो भी है, NCERT है या कोई रेफरेंस बुक है, उसको पढ़ो, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।